नमस्ते दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा ओम का नियम। देखिए, एक वैज्ञानिक हुआ था, कौन? ओम, जर्मन साइमन ओम, जिन्होंने 1857 में, कब? 1857 में एक वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच में एक संबंध स्थापित किया था, जिसको हम ओम के नियम से जानते हैं। और वो संबंध किसको, कैसे दिया था? उन्होंने ताप एवं दाब को स्थिर माना था। क्या माना था? ताप एवं दाब को, यानी भौतिक अवस्था को क्या माना था? उसने स्थिर माना था। तो उन्होंने एक नियम दिया था, तो उस नियम को हम कहते हैं ओम का नियम। इस नियम के अनुसार जो होता है, वो ताप दाब को यदि स्थिर रखा जाए तो जो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है, उसमें विभाजन के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम किसने दिया? जर्मन वैज्ञानिक ने, जर्मन वैज्ञानिक, इसका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। कब दिया था? 1827 में, 1827 में। तो देखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तो क्या है? इस नियम के अनुसार यदि ताप आदि स्थिर रखे जाएं तो, यदि ताप दाब आदि स्थिर रखे जाएं तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा, तो किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा यानी कि आई, प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि जो ये कोई, देखिए ओम का नियम क्या कहता है कि ये कोई वोल्टेज है, तो यहाँ से हमने लगाई, यहाँ करंट प्रवाहित हुई और माइनस और प्लस, ये आर है। अब इसमें ये आ गया हमारा विभवांतर। क्या हो गया? ये विभवांतर, यानी कि जो ये जो वोल्टेज है, ये जो विभवांतर है, ठीक है, ये जो धारा है, किसके विभवांतर किसके समानुपाती होता है? आई के। यानी कि ना कि इसके, ये भी पूछा जाता है, ये प्रोपोर्शनल टू आई मानते हैं, लेकिन ये जो होता है ये विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर। इसके कारण ये पैदा हुआ है, ना कि इसके कारण ये, जो सप्लाई स्रोत के बराबर नहीं होगी, समानुपाती नहीं होगी, क्योंकि इस वोल्टेज के कारण ये करंट पैदा हुई है, ना कि इस करंट के कारण ये वोल्टेज यानी सप्लाई। अब यदि कहें कि ये जो विभवांतर है ये इसके कारण पैदा हुआ है, किसके कारण पैदा हुआ है? इसके कारण, तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि विभवांतर के समानुपाती होती है। किसके होती है? जो धारा है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। तो देखिए, बी समानुपाती आई, बी समानुपाती आई, यानी कि इसके हिसाब से हम यदि वोल्टेज, करंट को बढ़ाएं तो वोल्टेज यानी विभवांतर बढ़ेगा। ठीक है, यदि विभवांतर को घटाएं तो ये क्या होगा? ये भी घटेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओम के नियम का जो ग्राफ होता है, ओम के नियम का, ओम के नियम का
ग्राफ जो होता है, ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ग्राफ होता है वो ओम के नियम का जो ग्राफ होता है वो रेखीय होता है। कैसा होता है, रेखीय होता है, वो रेखीय होता है, या उसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर, लीनियर। ठीक है, कैसे हम कह रहे हैं कि यदि इनके बीच में कोई ग्राफ बनाया जाए तो यानी कि विद्युत धारा जैसे जैसे बढ़ेगी आई, वैसे ही क्या बनेगा हमारा विभवांतर यानी कि V। ठीक है, तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये धारा हमने जैसे जैसे बढ़ाई उसके समानुपात में ये बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं तो एक रेखा के रूप में, किसके, रेखा के रूप में। तो ठीक है, ये कैसा होता है, रेखीय। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ओम के नियम का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। ठीक है, वो होता है रेखीय। कैसा होता है, रेखीय। अब देखिए यहां से हम जो एक B बराबर, अब यहां हम देखेंगे B बराबर आई आर। आर जो है तार का क्या है, प्रतिरोध है। आर क्या है, तार का प्रतिरोध है। और यहां से हम देखें तो I बराबर हो जाता है हमारा B अपॉन आर, और R बराबर हो जाता है B अपॉन आई। ये बहुत ही पूरी उसमें बहुत ही काम में आने वाले सूत्र हैं जिनके बिना हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं चलती है। ठीक है, तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्रवाह, एक परिपथ है उसमें प्रतिरोध इतना है, करंट इतनी है, तो उसका विभवांतर कितना होगा। ठीक है, तो ये भी एक पूछ लिया जाता है। तो देखिए अगला चलते हैं हम, हाँ आगे देखिए ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम, ओम का नियम एसी डीसी दोनों परिपथों पर लागू होता है। ओम का नियम, ओम का नियम एसी डीसी दोनों परिपथों पर लागू होता है। और देखो ये एसी डीसी दोनों पर लागू होता है, कहां लागू नहीं होता है, देखिए यह निम्न पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम निम्न पर लागू नहीं होता है। तो देखिए कहां लागू नहीं होता है, तो देखिए आर्क लैंप, पहला है आर्क लैंप, ये पूछे जाते हैं दोस्तों, आर्क लैंप पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम कहां लागू नहीं होता है, आर्क लैंप पर। दूसरा कहां लागू नहीं होता है, दूसरा गर्म होने वाली धातुओं, गर्म होने वाली धातुओं। ठीक है जी, गर्म होने वाली जितनी भी धातुओं उन पर लागू नहीं होता है। तीसरा है हमारा रेक्टिफायर। चौथा है हमारा डायोड। पांचवा है ट्रांजिस्टर। छठवां है हमारा ट्रांजिस्टर हो गया SCR। निर्वात बल्ब, निर्वात बल्ब, निर्वात बल्ब, अर्धचालक, अर्धचालक। यानी कि हम कह सकते हैं
कि ओम का नियम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, जितनी भी हमारी क्या है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, उन पर लागू नहीं होता है, चाहे एचसीआर है, चाहे ट्रांजिस्टर है, चाहे वो मॉसफेट है, चाहे जाफेट है या बीजेटी है, जितने भी जो है रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, डायोड, उन पर लागू नहीं होता है, ठीक है। और आर्क लैंप पे नहीं होता है, गर्म होने वाली धातुओं पे नहीं होता है, और निर्वात बल्ब पर भी नहीं होता है, और चालकों पे भी नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है ओम का नियम कहाँ लागू होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एसी पर, डीसी पर, एसी डीसी पर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये ओम का नियम का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, देखिए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें।